हम लोगों का कोई कहीं कुछ काम हो ही नहीं पा रहा। जो लोग मोहब्बत से नवाजा था हम लोगों को, वही लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे, ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। विधानसभा में मार्शल आउट कर दिए जाते थे, बार बार उठा करके बाहर फेंक दिए जाते थे। शुरू से ये क्षेत्र गठबंधन का ही रहा है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर इनकम्बेंसी था तो यहाँ किशनगंज लोकसभा में था। हम लोग 639 सड़कें बनवाने का काम किया इस अपने कार्यकाल में। हमारे यहाँ 18-19 स्वास्थ्य भवन जो आपका बन के रेडी भी है। पहले विधायक तक पहुंचने के लिए दलाल पकड़ना पड़ता था। तो टेरागाज का ये स्थिति था कि 2020 के चुनाव में वहां सड़क थी ही नहीं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जिधर घुसेगा आपको उधर ही सड़क मिलेगा। 300 से अधिक सड़कें बनवाने का काम किया टेरागाज में। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और आज मेरी मौजूदगी है बहादुरगंज विधानसभा में। यह बहादुरगंज विधानसभा किशनगंज के 4 विधानसभा में से एक है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के विधायक मोहम्मद अंजार नईमी जी, और इनसे जानेंगे कि किशनगंज जिले से सटा जो 2 देश जुड़ा हुआ है और यहाँ के राजनीति और यहाँ के पॉलिटिकल स्थिति के बारे में। तो इससे पहले प्रभात खबर में स्वागत है सर। चलिए, प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस का हम स्वागत करते हैं। आपके तमाम व्यूअर्स का भी स्वागत है। विधायक जी, ये जो बहादुरगंज विधानसभा है, इससे जो पिछले बार आप चुनाव लड़े थे 2020 का, तो IMM पार्टी से लड़े थे और अभी आप राजद में आ गए हैं। तो सर, जब पार्टी छोड़ने से और राजद में आने से बहादुरगंज विधानसभा की जनता को क्या लाभ मिला? देखिए, क्योंकि उस पार्टी में हम लोग थे तो हम लोगों का जो मतलब स्थिति ऐसा हो गया था कि हम लोगों का कोई कहीं कुछ काम हो ही नहीं पा रहा था। जी। एक तो उधर हम लोग उधर से जा रहे थे, क्षेत्र में आ रहे थे, तो काम नहीं होने से जो लोग मोहब्बत से नवाजा था हम लोगों को, वही लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे, ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। जो MIM का आपका देखिएगा वो मतलब सोशल मीडिया बहुत, हम समझते कि भाजपा से भी ज्यादा मजबूत है आज के डेट में और उससे ज्यादा कट्टर हो गया है। तो आज की जो परिस्थिति है, तो उस वक्त भी वही था, वही लोग जिताया, लेकिन क़यादत की बात करता था। लेकिन जब जीत करके आया तो काम, जबकि हम लोग का वहाँ उस वक्त कोरोना काल भी चल रहा था, सुना भी नहीं जा रहा था। हम लोग अक्सर देखे होंगे कि हम लोग विधानसभा में मार्शल आउट कर दिए जाते थे, बार बार उठा करके बाहर फेंक दिए जाते थे। तो हम लोग अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। एक अलग तरह का व्यवहार हम लोग के साथ था। तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अवाम के प्रति जवाब दें, पब्लिक के प्रति जवाब दें। जब आप राजद पार्टी में आए, उसके बाद आपको मौका भी मिला 17 महीने का, सरकार में भी रहे, तो यहाँ से कौन कौन से काम किए जो कि आप सोच रहे थे कि ये करनी चाहिए? तो 17 महीने के कार्यकाल का ही आज फल है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में काम कर पाए। आज आपका देखिएगा ऐतिहासिक काम सब जो बरसों से नहीं हो पाया था, लोधावाड़ी पुल, गुरुमरा घाट का पुल, दही भात का पुल, सौल घाट का पुल, निशंदरा पुल, तो ये सब हम लोग का वो 17 महीने के कार्यकाल का ही देन था कि ये सारा काम हम लोग कर पाए। तो अभी आप राजद पार्टी में हैं, राजद से विधायक हैं और IMM से चुनाव लड़े थे पिछली बार। 2 महीना पहले, नवंबर से पहले चुनाव हैं, तो ये कवर कैसे करेंगे सर? तो ये तो लोगों को, हम लोग जब आए थे तो उन्हीं लोगों का मशवरा था कि पार्टी ज्वाइन किए हम लोग। फिर जब काम नहीं हो रहा था तो जो हमारा वोटर है, जो मतलब चिन्हित वोटर है, जो जीहोस वोटर है, ऐसे लोगों से हम लोगों ने मशवरा किया। उन लोगों का वही मशवरा था कि पार्टी बदल करके ही आप लोगों को बेहतर होगा। यानी आप अपनी मर्जी से पार्टी नहीं बदले, बल्कि यहाँ के वोटर और जनता ने कहा तो उसके अनुसार आपने पार्टी चेंज किया और वो काम करके दिखाया भी। हाँ, दिखाया। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो किशनगंज जिला है, ये कहीं ना कहीं अन्य बिहार के जिलों से यहाँ के पॉलिटिकल बदलाव या कहा जाए तो स्थिति कहा जाए, वो किस तरह का है? देखिए, हमेशा से ये रहा है कि इस क्षेत्र को, सीमांचल का एरिया खास करके किशनगंज जिला को हमेशा उपेक्षित रखा गया। हमेशा सोतलापन का व्यवहार किया गया इस क्षेत्र के साथ। या जो नेता यहाँ हुए भी, ये लोग उस ढंग से अपनी बात को विधानसभा में नहीं रख पाए, और बात को जब अगर अपना सदन में अगर बात रखते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है, एक असर जाता है और उसमें काम भी होता है। लेकिन आज तक जो हुए हमारे क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के सरकार से अपनी मांगे नहीं रखा या सरकार से, संबंधित विभाग से, मुख्यमंत्री से। ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि मास्टर मुजाहिद साहब को देखे कि वो एग्रेसिव होकर के अपने संबंधित पदाधिकारियों से मिले, तो उसमें कोयाधामन में काम भी हुआ। तो उसी तरह की जरूरत थी हमारे विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा को। यहाँ हो नहीं पा रहा था, तो नहीं हो पा रहा। तो हम लोग जब आए तो हम लोग उस ढंग से अपनी बात को रखने का मौका मिला और रखे, और मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाए।
और उसका नतीजा ये हुआ कि फलस्वरूप हमारे क्षेत्र में काम भी हुआ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो बहादुरगंज विधानसभा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे जाने, यहाँ से जो विधायक थे पूर्व विधायक वो 3 बार विधायक बन चुके थे और वो कांग्रेस से चूंकि बने थे। अभी कांग्रेस और राजद एक साथ हैं, जो अभी 2025 के चुनाव लड़ेगी, तो पार्टी को यही देखने को मिला गया कि कोई एक प्रत्याशी पर दोनों पार्टी मिलकर के भरोसा करेगी और किसी को प्रत्याशी बनाएगी। तो क्या यहाँ पे IMM से जो आपको विरोधी मिलेंगे तो उनके सामना के लिए कांग्रेस और राजद का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको सर? नहीं, पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि गठबंधन का देखिए शुरू से ये क्षेत्र गठबंधन का ही रहा है। अब शुरू दिनों से देखिए, भले कुछ दिन कांग्रेस रहा, पहले जनता दल हुआ करता था, अभी राजद है, तो पहले इस तरह का यहाँ, क्योंकि ये पारंपरिक सीट रहा है गठबंधन का शुरू से ही, तो इसलिए गठबंधन के लोगों का आपने देखा होगा कि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यहाँ जो चुनाव हुआ, तो मतलब हम समझते हैं पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर इनकम्बेंसी था तो यहाँ किशनगंज लोकसभा में था। लेकिन देखिए आज पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से, मत के अंतर से जीते वो, तो यहाँ हमेशा गठबंधन के फेवर में रहा। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ उस वक्त AIMIM नहीं था, मामला था एंटी इनकम्बेंसी था। लोगों को कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा था कि उनको हटा सके, तो लोगों ने इसको विकल्प के तौर पर भी देखा। अच्छा। और जिस वजह से हम लोग मेहनत भी किए, हम लोगों के जो 7 कलीग थे, लगभग 6-7 उम्मीदवार बनकर के क्षेत्र में डोर टू डोर अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हम लोग, और वही उसी का फलस्वरूप हुआ कि यहाँ बदलाव आया। जब आप विधायक नहीं थे, उससे पहले आप समाजसेवी थे, लगातार जनता के बीच में रहते थे, काम भी करते थे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी समस्याओं से ज्यादा अवगत थे। जी। तो जब आपको मौका मिला 5 साल में, तो कौन सा काम प्रमुखता के साथ आप किए हैं? हमने तो बताया, कुछ काम गिनाया आपको। मैंने कहा कि हम लोग 639 सड़कें बनवाने का काम किया इस अपने कार्यकाल में पूरे विधानसभा में। जो MR का काम था, नया रोड का काम था, पुल पुलिया का काम था, और कुछ ऐसे हमारे यहाँ 18-19 स्वास्थ्य भवन जो आपका बन के रेडी भी है, लेकिन आज बहाली नहीं हो रही है, वहाँ डॉक्टर की कमी है। लेकिन भवनें बनवाने का काम किया, स्कूल भवन बनवाने का काम किया, स्कूलों को बेहतर करने का काम किया। तो ये सब हम लोग जो मतलब मूलभूत सुविधाएं थी वो हम लोग देने का काम किया। और सबसे बड़ा विडंबना यह है कि हमारे क्षेत्र में जो भी लोग आए, दलाली का जो एक बहुत बड़ा ये था कि जो सीधे नेता से संपर्क नहीं हो पाता था और पब्लिक का, वो चीज हम यहाँ आकर के दूर किए। डायरेक्ट लगाओ जो नेता से होना चाहिए, नेता से मिलने का हो या बात करने का हो, अपनी बात को पहुंचाने का हो, तो ये सब काम हम लोग आकर के किया। आज डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है पब्लिक। कोई बात होता है, मेरा नंबर सबके पास सार्वजनिक हो गया है, तुरंत फोन करता है, हम लोग उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसका काम भी करते हैं। एक फोन कॉल पर भी हम लोग उनका काम कर देने का काम। जैसे पहले समाज सेवी के रूप में जनता के बीच रहते थे, अब एक विधायक बन गए हैं, तो क्या जनता से जुड़ा उतना ही है कि कुछ मतलब डिफरेंट हुआ? नहीं, उससे ज्यादा हो गया है। अगर सही माने में देखिएगा तो उससे ज्यादा हो गया है। आज आम जनता, पहले विधायक तक पहुंचने के लिए दलाल पकड़ना पड़ता था, कुछ चिन्हित दलाल हुआ करते थे हर गांव में, उस दलाल को पकड़ के जाना पड़ता था। आज डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई दलाल नहीं है। ऐसे दलाल ही हैं जो क्षेत्र में कूद रहे हैं आज, मतलब जिनकी दलाली खत्म हो गई। जब समाज सेवी एक थे आप और अभी विधायक है, तो मतलब उतना ही मिलना जुलना सब उससे ज्यादा हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा हो गया है। अच्छा, आप अभी 5 साल आपको मौका मिला, वो 5 साल निकल गया है, फिर नवंबर से पहले चुनाव है, तो वो कौन सा काम रह गया है जो कि आप चाहते हुए भी अभी तक नहीं करा पाए हैं? जनता अगर फिर मौका देती है, विश्वास आप पे करती है, भरोसा करती है, और फिर विधायक आप बनते हैं दोबारा, तो वो प्रमुखता से करेंगे? देखिए, हमारा जो सबसे पहला ये रहेगा कि जैसे जो पुल पुलिया छूट गया है, अब गिनती का कुछ रह गया है, तो उसको कंप्लीट कराना है। जैसे मेरा चुनीमारी घाट का पुल है, आपका मटियारी घाट का पुल है, या मतलब या ये सुइया घाट का पुल है, ये ग्वाबरी का पुल है। तो इसी तरह का 12 से 15 पुल पुलिया रह गया है, जिसको बनाने के बाद मेरे यहाँ पुल का काम खत्म हो जाएगा। और कुछ 25-30 सड़कें रह गई है जो 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इस तरह का 25 से 30 सड़कें रह गई है। उसको बनाने के बाद मेरे यहाँ सड़क का भी काम खत्म हो जाएगा। तो मेरा फोकस रहेगा इन सड़कों, इन पुल पुलियों के अलावे स्कूल, जो जहाँ स्कूल भवन तो मोटा मोटी फाइनल है, कुछ कहीं अगर भवन नहीं है तो उसको बनवाने का कहीं चार दौड़। मेरा फोकस शिक्षा पर रहेगा मेनली जो रहेगा, क्योंकि अब रोड पुल पुलिया बहुत कम रह गया, तो मेन फोकस मेरा शिक्षा पर रहेगा, रोजगार पर रहेगा। और यहाँ जो मतलब हमारे जो नौजवान मतलब शिक्षित नौजवान हैं, उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए। हमारे यहाँ जैसे मक्की का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है, तो
तो इसको हम लोग चाहेंगे कि प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके यहाँ हजारों के तादाद में हमारे नौजवानों को नौकरी भी मिले और एक हमारे किसानों को बेहतर उसका ये मूल्य भी मिले, तो उसका प्राइस भी मिले। तो हम लोग वही प्रयास करेंगे कि यहाँ पलायन रुके, रोजगार बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मदरसा भवन ऐसे हैं जहाँ भवन नहीं है, चार दीवारी नहीं है, तो हम लोग बेहतर करेंगे कि मदरसा का भवन बने, चार दीवारी बने, और जो स्कूल के चार दीवारी नहीं है उनको बनवाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो मदरसा है, मदरसा बोर्ड में बहुत करप्शन है, मतलब और मदरसा हमारे यहाँ हम समझते हैं कि भागलपुर के बाद एक नंबर में शायद भागलपुर आता है, उसके बाद किशनगंज जिला ही में मदरसा है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे जगह को चिन्हित कर करके बोर्ड का ऑफिस एक हर उस जिले में होना चाहिए जहाँ मदरसा की तादाद ज्यादा है, लोगों को पटना जा करके वहाँ की सड़कों का धूल नहीं छांटना पड़े। तो हम ये चाहेंगे कि काम यही हो उसका, और किशनगंज में बैठे बैठे बोर्ड का काम हो जाए, मतलब तो हम लोग यही चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर काम हो, यही सब हम लोग करना चाहेंगे। तो विधायक जी, आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या रहेगा आपके बहादुरगंज विधानसभा के लिए? देखिए, मेरे जीत के आने के बाद मतलब चौमुखी विकास हुआ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपका बहादुरगंज टेरागाछ सड़क। बहादुरगंज टेरागाछ सड़क के हम लोगों ने हर उस सत्र में उसको क्वेश्चन उठाने का काम किया, स्वीकृत कराया। जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी थी, हमारे नेता उस विभाग के मंत्री भी थे, तो उसको हम लोग करवाने का काम किए, और वो भी 218 करोड़ की लागत से। पहली बार कोई काम हमारे क्षेत्र में उतना बड़ा प्रोजेक्ट का होने जा रहा था। उसके बाद फिर उसमें अचानक से मतलब भ्रष्टाचार का शिकार हो गया वो। बड़े जद्दोजहद के बाद अभी कुछ दिन पहले ही, मोटा मोटी एक सप्ताह पहले, हाईकोर्ट में भी मामला चले गया था, हाईकोर्ट से भी डिसीजन आ गया है। और उम्मीद है कि कल ही पदाधिकारियों से बात हुई थी मेरा, तो उम्मीद है कि दो चार दिन में LOI मिल जाएगा और एग्रीमेंट होकर के काम शुरू हो जाएगा। आप अगर देखेंगे, हम लोग जब टेरागाछ जाते थे तो टेरागाछ का ये स्थिति था कि 2020 के चुनाव में वहां सड़क थी ही नहीं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जिधर घुसेगा आपको उधर ही सड़क मिलेगा। 300 से अधिक सड़कें बनवाने का काम किया टेरागाछ में। बहादुरगंज में तो सड़कें था बहुत कम, यहाँ भी 300 से ऊपर सड़कें बनी यहाँ भी, लेकिन टेरागाछ में सड़क नहीं के बराबर था, क्योंकि वहाँ 12 पंचायत का ही प्रखंड है वो। उसके बाद बहादुरगंज से दिघल बैंक जाने वाली जो सड़क है बहुत जर्जर स्थिति में था, उसको हम लोग 2.5 किलोमीटर 4 लेन के साथ भी चौड़ीकरण के साथ बनना चालू हो गया है। वो भी हम समझते हैं कि चूंकि इसका एक मतलब कम से कम 2.5 से 3 साल का पीरियड लगता है इसको कंप्लीट होने में, तो हम समझते हैं कि 1 साल लगभग हो गया और 1 साल में ये पूर्ण हो जाएगा, तो जो एक बहादुरगंज का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा इससे। और हम समझ कि सड़कों के मामले में बहादुरगंज परिपूर्ण हो जाएगा बहादुरगंज टेरागाछ सड़क बनने के बाद, और बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू होने जा रहा है। अच्छा, तो अभी तक विधायक जी ने सड़कें बनाई जो शहर की महत्वपूर्ण सड़कें थी, लेकिन अब जो काम बच गया है वो गांव की सड़कों पर इस बार विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो गांव की भी सड़कें उतना ही चकाचक होगी जितना कि शहर की सड़कें चकाचक है। इसके साथ पलायन के मुद्दे पे काम होगा, रोजगार के मुद्दे पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, और यहाँ पे जो किसान हैं जिनको उर्वरक नहीं मिल रहा है उस पे भी इनका फोकस रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।